दोस्तों आज निफ्टी गैप अप हुआ। बट हमारा जो डाटा के हिसाब से जो हमने कल आप लोगों को देखिए यहाँ पे ये 3 अप्रैल है। कल हम अपने को आपको 3:16 में जीरो टू हीरो कॉल दिए थे। अच्छा खासा मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ, जिसका सबूत आप देख लीजिए। पहले कॉल साइड में हमने प्रॉफिट कमाए 100 में। अगेन क्या हुआ, पुट साइड में फिर आया, पुट साइड का हम नहीं लिए, 100 में एग्जिट हो गए। बट डाउन साइड अगेन पुट साइड में बाई किए और 250 तक गया। क्यों गया? डाटा के हिसाब से कल आपको बताया था। और जिसके कारण, और एक सबसे बड़ी बात है, पिछले 10 से 12 दिन तक मैंने आपको बता रहा था कि ये 21,444 का गैप पेंडिंग है। किसका? फिन निफ्टी का, जो आज फिलअप हो गया। और डाटा देख लीजिए, 2 दिन आसपास मार्केट गिर रहा था, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, हमारा मार्केट नहीं गिरा। और कल का मार्केट कैसा रहेगा, फ्राइडे का मार्केट? जैसे आज प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन बाउंस बैक किया, कल मार्केट कैसा रहेगा उसके डाटा के हिसाब से सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको मैंने बताऊंगा कल का मार्केट कैसा रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको 3 स्टॉक भी दिया जाएगा। दोस्तों पहले बात तो डाटा देख लीजिए, डाटा नया स्टार्ट हो गया। और आज का डाटा तो मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था। जितना भी सारे कॉल बायर्स राइटर्स थे सब लोग गायब हो गए गैप अप में। उसके बाद फिर अगेन जो लोग पुट बाइंग किए अगेन वो लोग ट्रैप हो गए। और डाटा आज का देख लीजिए, दोनों एफ आई आई भी सेलिंग किया है और डी आई आई दोनों यहाँ पे देख लीजिए, दोनों सेलिंग किए हैं। और यहाँ पे डाटा फुल नेगेटिव है। 92,000 फ्यूचर में क्या हुआ है, शॉर्ट किएंगे, मतलब डाउन साइड का। जो हम आपको बताए थे कि गैप डाउन होगा, 3 तारीख को बताए थे, 4 तारीख के लिए वही गैप डाउन सेम टू सेम कल के लिए प्रिडिक्शन है। तो दोस्तों क्यों प्रिडिक्शन है, हमारा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है, बट इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद मार्केट अपसाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। बट डाटा के हिसाब से तो हमारा क्या है, गैप डाउन है। अभी जो 22,500 का कॉल दिया था देख लीजिए, 22,500 का कॉल मॉर्निंग में क्या हुआ आज का देख लीजिए, 4 तारीख को कॉल अच्छा खासा ऊपर से डीके हुआ, फिर अगेन मूव किया। और पुट का जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 22,500 का जो पुट है, पुट पहले ही प्रॉफिट दे दिया आपको, पहले ही 150 से 150 तक दे दिया। उसमें आप लोग प्रॉफिट कमा लिए, पहले पुट में प्रॉफिट कमाए, उसके बाद अगेन कॉल में प्रॉफिट कमाए। और इंडिया विक्स देख लीजिए, काफी नीचे का आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी काफी हाई चला गया, मतलब 22,600 को भी क्रॉस कर गया। बट ये सारा सिचुएशन देखने के बाद हमको ये फील हो रहा है कि मार्केट अभी कंप्लीटली आप लोग को ट्रैप कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और गिफ्ट निट भी सारा कुछ काम बिगाड़ रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, ये मार्केट थोड़ा सा अप्रैल मंथ तक आपको दिक्कत देगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी बैंक का स्टार्ट करते हैं, निफ्टी बैंक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सारा चीज एक एक करके आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है दोस्तों, और अगेन यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा क्या हो गया, यहाँ पे रेंज बाउंड बना दिया। पहले पीछे से मैंने आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया 2-3 दिन, थोड़ा सा मूव किया, फिर क्या किया, आज प्रॉफिट बुकिंग आया। अभी 2-3 दिन से फिर क्या किया, यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया, जो यहाँ पे किया था सेम टू सेम वही यहाँ पे किया। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम देखेंगे, जो मैंने आपको बार बार बता रहा था कि 47,763 के अबव मार्केट क्लोज होगा तो ऑफसेट को जाने का चांसेस है। बट क्या करे, मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होकर नीचे का आया। तो यहाँ पे जो लोग भी बाइंग नहीं किए आज बच गए होंगे। हमने कोई भी इसमें बैंक निफ्टी में कॉल नहीं दिए थे, निफ्टी का अच्छा खासा हमने आज प्रॉफिट कमाए थे जीरो टू हीरो में। तो दोस्तों ध्यान रखो, जो मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा था, यहाँ पे देखो, एक हाई, दो हाई, तीसरा हाई ऑलरेडी बना चुका है। अब अगर इसके हाई के ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट 49,000 से ऊपर को जाएगा। बट अभी इतना ज्यादा बुलिश नहीं होना। ठीक है, कल फ्राइडे है और वीकली कैंडल क्लोजिंग देगा। और इसको अगर आप वीकली में देखोगे, 1 मिनट मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है। वीकली कैंडल अगर देखोगे आप, फुल बुलिश है। और बुलिश कहाँ पे है, अपना जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के आसपास आके, ऑल टाइम हाई के आसपास आके क्या हुआ है देख लीजिए, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसको ब्रेकआउट करना इतना ज्यादा इजी नहीं है।
अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो लास्ट लास्ट टारगेट 48,600, मतलब 48,500 तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिहाज से कल का जो ट्रेड रहेगा आपका कैसा रहेगा, बट डाटा तो नेगेटिव है, 2 दिन का डाटा नेगेटिव है। अगर जो लोग कमेंट करते हैं कि हमेशा गैप अप गैप डाउन बताता है, देखो अगर आप लोग बोलते हो डाटा पॉजिटिव है तो मार्केट तो ऊपर को जाना चाहिए ना, तो गैप अप होकर नीचे को क्यों आया? और मैंने आप लोगों को फ्री में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मार्केट मॉर्निंग में मैंने आपको दिया था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। तो फ्री ग्रुप में भी हफ्ते में हम आप लोगों को एक कॉल देते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो फिर जो 99 कोर्स में जो जुड़ते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। उसके बाद किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये दोनों लिंक। ये दोनों लिंक में क्या करना, आपको फ्री वाला इसमें जुड़ जाना, पहले 6 महीना का हिस्ट्री देखना, उसके बाद बाकी अच्छा लगे तो भी ज्वाइन होना, नहीं तो कंप्लीटली हमारा जितना भी शॉर्ट्स है, जो भी प्रॉफिट्स का शॉर्ट्स है वो देख लेना। और यहाँ पे देख लो, ये लाइव मार्केट का, लाइव मार्केट में जो हम आपको कॉल देते हैं, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सबका इंडेक्स का, उसके साथ साथ कोर्स देते हैं आपको 99 रुपीज में। इसमें ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी निफ्टी बैंक को कल आपने ट्रेड कैसे करना है। इतना गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे को आया और क्या हो गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको ऊपर 182 के अबव अगर क्लोजिंग देगा कल, मार्केट अगर 182 के अबव क्लोजिंग देगा तो नोट कर लो, कल अगर मार्केट 48,182 के अबव अगर क्लोजिंग देता है 15 मिनट का बुलिश कैंडल, तो फिर आपको बाई करते हुए चलना, पहला 270 का, उसके बाद का 351, उसके बाद 412, उसके बाद 494, यानी कि 48,500 तक का टारगेट, और उसके ऊपर जाएगा तो ही आपको 100 पॉइंट का टारगेट लेके 49,000 तक जाना पड़ेगा। और डाउन साइड का ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना इसके नीचे 47,890 के नीचे पहला टारगेट देगा आपको ये वाला। जो देखो यहाँ पे जैसे गया, ये सपोर्ट था, सॉरी ये सपोर्ट लेके गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे भी हो सके रेंज बाउंड बना सकता है। तो रेंज बाउंड में ही मार्केट आप लोगों का प्रीमियम खा रहा है, टेंशन मत लो और जल्दीबाजी मत करो, जितना जल्दीबाजी करोगे उतना नुकसान करोगे। बड़े मोमेंटम के लिए वेट करो, अप्रैल का मंथ में वेट करो, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिक आपको मोमेंटम मिल जाएगा। और उसके बाद का ये वाला सपोर्ट 47,490, ठीक है दोस्तों, यहां तक का टारगेट, और उसके नीचे जाता तो ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है, 47,253 तक का टारगेट। और आपको कल 48,000 का कॉल और 48,000 का पुट में काम करना। अगर मान लो कल गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो उसके लिए क्या करोगे वो भी मैंने आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग इस चीज को पता नहीं है, नोट भी नहीं करते हो, फिबोनाची के बारे में आप लोग पता नहीं है, जो लोग हमारा एडवांस कोर्स में जुड़े हैं उनको पता है। तो आपको करना क्या है, ये देखो ये लो है, ये वाला लो से ये वाला हाई को ड्रॉ कर देना। तो देखो जैसे मैंने ड्रॉ किया तो मार्केट ने देखो करेक्ट 50% से रिट्रेसमेंट लिया, तो मैंने आपको यहाँ पे कॉल दे सकता था, बट हमने निफ्टी में कर रहे थे तो इसलिए हमने आपको कोई भी कॉल नहीं दिए, यहाँ पे रिस्क हो सकता था। बट अगेन मार्केट क्या होगा, जब 61% ये 47,663 के नीचे जाएगा तो मार्केट नो डाउट आपका सीधा 47,000 तक आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का जो 300 पॉइंट का रेंज है, मतलब अप्रोक्स 300 से 300 पॉइंट आसपास आपको इजीली डाउन साइड का मिल जाएगा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं, थोड़ा मोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा। यहाँ पे कोई भी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, मार्केट ऑफसाइड को जाता है, तो देख के बाय करना। जो हम आप लोगों को वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोफाइल उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताए हैं, जो लोग हमारा कोर्स किए हैं उसी के हिसाब से करना, अदरवाइज नहीं तो वेट करना कॉल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिबोनाची ड्रॉ कर लेना ताकि आपको सबसे ज्यादा इजी होगा कल आपको ट्रेड करने के लिए। ये हो गया निफ्टी बैंक। अब चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 देख लो, ये जो अपना ट्रेंड लाइन था मैंने आपको पहले से बताया था, ये ट्रेंड लाइन हो गया इनवैलिड। अब ये ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ठीक है दोस्तों, अभी अगली अगली बार अगर गिरेगा तो सीधा अपना अगेन ये वाला 22,124 तक शो करेगा, या तो फिर अगर अपर साइड को ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो ही जाके 22,000 अप्रोक्स अप्रोक्स 23,000 तक जा सकता है। बट इलेक्शन के चलते इतना ज्यादा मुश्किल है जाना। बट रिजल्ट के टाइम में ध्यान रखो, इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम कम से कम 2 से 3 हजार का पॉइंट एक ही दिन में, और निफ्टी आपको 500 से 700 पॉइंट का एक ही दिन में आपको देने के लिए कोशिश करेगा। तो ध्यान रखो कल आपको ट्रेड कैसे करना है। अगेन ये अपना बॉक्स पैटर्न के अंदर आ गया,
जो मैंने एनालिसिस आपको बताता हूँ, वीडियो को आराम से कंप्लीट देखना ट्रेड करने से पहले। अगर डर लगता है तो फिर वेट करना, तभी जाके हम आपको जब कॉल पुट देंगे तभी आपको करना। तो ध्यान रखो, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बाउंस बैक आता है तो बाई नहीं करना, क्योंकि सब लोग बाई ऑन डिप बाई ऑन डिप बाई ऑन डिप करते हैं। तो बाई ऑन डिप के चक्कर में सारा चीज गड़बड़ जाता है। अगर अभी दाउ जोन्स को फॉलो कर दिया, बाकी सबको फॉलो कर दिया, तो मार्केट का डाटा जो है, सारा सेंटीमेंट जो भी एफ आई ने सेल किए हैं, यहाँ पे देखो एफ आई ने जो भी सेल किए हैं वो सारे क्या हो गए, बाइंग पोजिशन में आ जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखो अभी दाउ जोन्स 171 पॉइंट ऑफ साइड में, ठीक है दोस्तों। बट डाटा का देखो, यहाँ पे निफ्टी का जो निफ्टी 50 में प्लस 92,000 करोड़ आसपास क्या किया है, सेल किया गया है। ये जो बाइंग किए हैं, यहाँ पे पुट बाइंग किए गए मेरे हिसाब से, जो मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो कभी नहीं, मैं अपना स्ट्रेटेजी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं स्ट्रेटेजी के साथ कायम हूँ और स्ट्रेटेजी के साथ ही मैंने काम करता हूँ, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कल के लिए आपको ट्रेड कैसे बनेगा, ध्यान रखो। कल के लिए आपने अगर बाई करना है तो इसमें छोड़ देना आप, आपको बाइंग बनेगा 22,633 के अबव। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 680 का, दूसरा मिलेगा आपको 723 का, उसके बाद का 775 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड सेल करना है 22,475 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,400 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,348 का, उसके बाद का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,290, ठीक है दोस्तों। और कल 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में काम करना है। अब ये जो अपना फिन निफ्टी का चार्ट है, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार टच कर दिया, अगेन अगर ब्रेकडाउन करेगा, गैप डाउन में ब्रेकडाउन करेगा, तो क्या होगा, मार्केट गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा, अगेन ब्रेकडाउन करेगा। रिट्रेसमेंट में कभी भी बाई नहीं करना कल, क्योंकि बाई ऑन डिप करके मार्केट में क्या कर रहा है, आप लोग ट्रैप कर रहा है। और मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वीकली कैंडल बुलिश है, तो इतना ज्यादा नीचे गिरने का ज्यादा चांसेस नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि गैप डाउन का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना दिन गैप अप हुआ, तो हो सके गैप डाउन होने का चांसेस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मेरा एनालिसिस में कायम हूँ। तो कल आपको ट्रेड कहाँ पे करोगे, आपका बाइंग बनेगा 21,460 के अब, पहला मिलेगा 500 का, उसके बाद का 552, 600 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना 340 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 289 का, दूसरा ये सपोर्ट है, ये वाला देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 245, उसके बाद जाता था 200 तक का टारगेट। और कल 21,400 का कॉल और 21,400 का पुट में कल आपको काम करना है। और चलिए देख लेते हैं तीन स्टॉक में, पहला स्टॉक मैंने दिया हूं आपको, क्या है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में कल आपको बाई करना, ध्यान रखो, इसके हाई के ऊपर 2522 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 33 का, दूसरा मिलेगा आपको 43 का, 50 का, उसके बाद का ये वाला हाई 78 का, लास्ट 2600 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 2485 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 2469, 2450, 2425 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद सेकंड है मारुति। मारुति आज अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पे क्या हो गया, मारुति को देखोगे, ये अगर आप पोल मानोगे तो ये कम से कम एक फ्लैग बन रहा है। तो कल थोड़ा सा ये गिरने का चांसेस मुझे लग रहा है। बट जो भी हो, दोनों साइड मैंने आपको बता देता हूँ, कल आपका बाइंग बनेगा 12,627 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 718 का, दूसरा मिलेगा 800 का, 900 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना, ध्यान रखो 12,498 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 12,377 का, दूसरा मिलेगा आपको 12,301 का, 12,200 से लेकर 12,100 तक का टारगेट आपको एक्सपेक्टेशन है। थर्ड है टाइटन। टाइटन भी, सारे स्टॉक निफ्टी के चलते सारे स्टॉक ऑफसाइड के मोमेंटम किए गैप अप होने के बाद। ध्यान रखो, कल आपका बाइंग बनेगा 3796 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 3814, 3825, 3850, 3875 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 3753 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 30 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 16 का, उसके बाद का सपोर्ट 91 का, उसके बाद का 75। तो दोस्तों तीनों स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो भी हम आज कॉल दिए थे जीरो टू हीरो, वो भी फ्री ग्रुप में, कल जो लोग हमको फॉलो करते हैं वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जीरो टू हीरो में मॉर्निंग में 9:15 के आसपास आपको निकलना है, 9:15 से 9:16 और 17 के आसपास, ज़्यादा वेट नहीं करना, हो सके प्रीमियम डीके भी हो जाएगा। जिनको पता नहीं है, मैंने आपको बता देता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आप लोगों को कॉल या तो फिर कुछ भी चाहिए, आप हमारा ये 99 ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। उसके साथ साथ आपने करना क्या है, अगर जुड़ना है तो हम आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये दोनों फ्री लिंक है। ये वाला क्या है, आप लोगों का 99 ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको 99 रुपीज़ में आपको मिड निफ्टी में बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सारा चीज़ आपको इसमें कॉल पुट वगैरह दिया जाता है। डाटा दोनों सेलिंग साइड है, तो मार्केट गैप डाउन का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन है जाने के लिए। हम प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्शन करते हैं, और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो उसके हिसाब से कल कैसा ट्रेड करना है मैंने आपको लाइव मार्केट में कॉल देंगे। तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर को जा रहा है, 700 को ब्रेक कर दिया, बट निफ्टी क्या किया अभी तक यहाँ पे ऊपर नहीं गया है। तो देखते हैं मार्केट क्या हाल करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा, एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए, और नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और जो इस वीक का एक्सपायरी मैंने आपको दिया था 48,000 से लेकर 48,500 तक का, अप्रोक्स अप्रोक्स 48,000 का आपका टारगेट क्या हुआ, हिट हो गया, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।